परमेश्वर रोमियो 8 का 31 से मुझसे बात किया, और ये जो पूरा वचन है परमेश्वर मुझसे बात किया उसमें खास करके 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इसमें पवित्र आत्मा का बारे में बताया। ये मेरा मन में हुआ कि परमेश्वर जब हमें अपना संतान करके बुलाया है, जब हम बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का उस राज्य में हम जब प्रवेश करता है, परमेश्वर तभी पवित्र आत्मा हमें मुफ्त में दिया है। हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें एक एक कदम करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम एक नया बच्चे के जैसा जन्म जैसा लेता है, ऐसा हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश परमेश्वर कराता है, अपना संतान बनाता है। और पवित्र आत्मा ही है जो हर रोज हमें हमारा पुराना जो जिंदगी का जो स्वभाव वो बदलता है, और वो प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है। हम कभी भी प्रार्थना कैसे करना हम नहीं जानते थे, परमेश्वर हमें सिखाता है कैसा करके प्रार्थना करना, और वो आत्मा के द्वारा ही पिता से विनती करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तभी आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर को हमें जानने के लिए उनका करीब हम आते हैं। उनको अच्छे से जब हम जान लेता है तभी हमारा हियाब होता है। हमारा जिंदगी में जो भी प्रार्थना है हम पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूर होकर परमेश्वर का सामने हम विनती करता है, और परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और इसमें और भी उनका प्रेम का बारे में भी बोला कि अगर हम ऐसा परमेश्वर अगर हमारे साथ रहेगा, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और उसमें ये भी है कि हमें परमेश्वर का प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हम अगर परमेश्वर को अगर हम प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें प्रेम करेंगे। वचन में भी अगर तू मेरे साथ बने रहेगा तो मैं भी तेरे साथ बने रहूंगा। इधर 28 में भी है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें बुलाया है, हम परमेश्वर का चुना हुआ, हमारा कलीसिया परमेश्वर का चुना हुआ हम परिवार है। तो हमें हर एक बातों में हियाब बांधकर परमेश्वर का सामने जाना है, और मन में ठान लेना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। इस बातों में परमेश्वर मुझसे बात किया। मुझे 26वां वाक्य दिल को छुआ। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये वचन इसलिए छुआ क्योंकि जब भी मैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में बैठती हूँ तो मुझे ये स्टीरियोटाइप प्रार्थना बिल्कुल पसंद नहीं कि हर रोज हम जो प्रार्थना करते हैं उसी को स्टीरियोटाइप जैसा प्रार्थना करना और वो एक रिकॉर्डिंग की तरह प्रभु के सम्मुख में रिपीट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं हमेशा जब बैठती हूँ तो परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आत्मा तू मुझे ऐसे विषय की ओर ले जा जो तू चाहता है कि मैं उस विषय के लिए प्रेयर करूँ। तो ऐसे प्रेयर करते करते परमेश्वर मुझे कई विषयों में उसकी गहराई में ले जाता है, और मैं एकदम वो गहराई में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना, तब मैं समझ गई कि ये मैं नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा मेरे लिए विनती करता है। हर एक विषय को मेरे सामने लेकर आकर मुझे प्रकट करता है कि इन विषयों के लिए बातें कर। वो जो कॉमन विषय जो हर रोज हम प्रार्थना करते हैं वो तो परमेश्वर के सामने एक बार पहुंच गए, परमेश्वर अपने समय पर वो जरूर करेगा। पर जो जो विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है वो हम परमेश्वर के आत्मा से हमें विनती करना है कि तू हमें गाइड करके हमें कौन सा विषय, किस विषय के लिए हमें प्रेयर करना है। तो ये मुझे एक सीख मिली है कि परमेश्वर के सम्मुख में हम बैठेंगे तो हमें पवित्र आत्मा के गाइडेंस के लिए हमें बैठना है और प्रार्थना करना है कि वो हमें गाइड करे किस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। अभी इस वचन से 26 के, इसीलिए आत्मा से भरी और दुर्बलता से सहायता करना, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना कैसी करना चाहिए, और आत्मा से आप ऐसे ही भर भर के बयान से बाहर करें और विनती करते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था इतना मैं कैसे प्रार्थना करूंगी। जब मैं प्रभु में आई तब मुझे ऐसा ही लग रहा था, बाप रे इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते लेकिन कैसी करना चाहिए। लेकिन जब आत्मा में हम प्रार्थना करते तो हमें सिखाना नहीं पड़ता है कि हम आत्मा से बात करते, आत्मा हमें चलाते, आत्मा हमें चलाता है, और वो हमसे जो मुंह से आते हैं आत्मा से बात करने के लिए हमें परमेश्वर सिखाते हैं। और एक वचन है यहाँ से, लोग परमेश्वर से प्रेम रखते और बातें मिलकर भलाई करते हैं। मुझे
मुझे ऐसे प्रार्थना करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मुझे परमेश्वर जो भी कुछ ये टाइम बेटे का कनाडा का हुआ नहीं करके मेरे लिए ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी उसका कनाडा का क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इसके पीछे भी परमेश्वर की कुछ योजना है। मैंने वही बेटे को बोला कि इसके पीछे परमेश्वर की योजना है, कुछ नहीं होने के लिए नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उसकी भलाई है उसके सामने। यही मेरे को परमेश्वर ने इस वाक्य से पहचान। मुझे उसका जो 28वां आयत है उससे मुझसे बात किया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये जो वाक्य है, ये जो आयत है, ये मुझे जब ये सब जब कोरोना जब शुरू हुआ तो इसके बहुत पहले मुझसे बात किया हुआ एक परमेश्वर का वचन है। मतलब मुझे बहुत एक बल दिया। मतलब ये सब जब हो रहा था, जब शुरुआत में लॉकडाउन हो रहा था, सब जब चालू हुआ था, तो मुझे ये जो आयत है इसमें से मुझे बहुत बहुत बल और मुझे सांत्वना दिया परमेश्वर ने। मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वी नो दैट इन ऑल थिंग्स, मतलब हर बातों में, हम जब अभी देखेंगे हमारे जीवन में कठिनाई है, हम जब देखेंगे मुसीबत है, समस्या है, बट हर बातों में परमेश्वर हमारे लिए वो भलाई के लिए ही उत्पन्न होने वाला है। जब ऐसा हम एक गाने में भी गाते हैं कि कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, मतलब हम जब परेशानी में रहते हैं हमको सब उजड़ा लगता है, हमको कुछ भी उसमें आशा या कुछ भी उसमें अच्छा नहीं दिखता है। बट यू नो गॉड इज वर्किंग बिहाइंड इट, मतलब जो बिहाइंड द सीन्स परमेश्वर कुछ ना कुछ कार्य हमारे लिए कर रहा है, ये हमें जानना है। यहाँ पे लिखा कि एंड वी नो, मतलब वी शुड नो, हमें ये जानना है दैट इन ऑल थिंग्स, हर बातों में परमेश्वर गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम, जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब हर चीजें भलाई के लिए उत्पन्न होने वाला है। इसमें ये जो पोर्शन हमने पढ़ा है इसमें लगभग सभी वचन, मेरा बाइबल में इसे लगभग सभी वचन अंडरलाइन किया हुआ वचन है। ये वचन सब दिल को छूने वाला वचन है और बल देने वाला वचन है। लेकिन इसमें से मैं जैसे 28 का वचन पहले पढ़ चुका है, मैं और एक वचन परमेश्वर का आत्मा छुआ है इसे 35 का, कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? इसमें से जो लिखा है, इन दिनों में मेरे मन में थोड़ा एंजाइटी ऐसे बहुत सारे चीजों के लिए हो रहा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इसे वचन से बातें किया और आज भी वचन से बातें कर रहे हैं कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा अच्छा नौकरी है, अच्छा घर है, सब कुछ अच्छा है, तो भी परमेश्वर का प्रेम से कभी अलग नहीं होना चाहिए। और कुछ नहीं है, सब मेरे पास से जाते रहा या कुछ नहीं है, फिर भी परमेश्वर का प्रेम मुझसे अलग नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन का इस संसार के वस्तु, संसार के साथ जो रिलेशन है, उसके साथ परमेश्वर का साथ रिलेशन का कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात किया कि मतलब क्लेश आए, संकट आए, उपद्रव आए, अकाल आए, कुछ भी आए, या जोखिम आए या तलवार आए, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो वादा किया परमेश्वर ने, जो मेरे साथ जो वादा किया वो अनंतकालीन है। ये बात परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात किया कि अनंतकालीन वादा क्या है। इस संसार के वस्तुओं के साथ, इस संसार में अगर तुम्हें दुख मिलता भी है तो भी परमेश्वर के साथ कभी उस प्रेम को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, या वो परमेश्वर कभी हमें उस प्रेम से अलग नहीं करेंगे। इसके लिए उसने लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? परमेश्वर के इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी ये अध्याय का बहुत सारे वचन मेरा हृदय को भी छुआ है, और खास करके 35 वचन, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हमारे जीवन में कितना भी क्लेश, संकट, दुख आएगा तो प्रभु का प्यार से हम कभी अलग नहीं होना है, क्योंकि प्रभु वायदा किया है कि प्रभु हमारा, परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर हमें ऊपर का वचनों में बताता है, मैं तुझे तेरे लिए अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन होगा?
और हमारे जीवन में इस सब कुछ आने के टाइम भी हमें विजय कौन देता है, उसके नीचे के वचन में लिखा है पूर्ण विजय परमेश्वर हमसे इससे सब आगे आने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा करके प्रभु का वायदा है। ये वजह से प्रभु ने हमें बात किया। 8 का 26 से लेकर आप देखेगा तो उस भागों में इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा अपना दुर्बलता में सहायता करता है। एक तो बात मैं बोलना चाहता, हम दुर्बल है। पौलुस का राइटिंग्स में काफी बार इस शब्द आते हैं। पौलुस कहते हैं हम मजबूत नहीं है, हम दुर्बल है। काफी इलाकों में हम कमजोर है, लेकिन उस कमजोरी का इलाकों में आत्मा हमें मदद करता है। अगर पवित्र आत्मा साथ में ना होते तो, इधर आत्मा करके लिखा, अपना आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा। अपने अंदर जो इंसानी आत्मा है उसके बारे में नहीं लिखा, इधर पवित्र आत्मा अपने साथ में होके हमें मदद करते। जब हम कमजोर है, आत्मा मदद करे। दूसरे कोरिन्थियों 12 में पौलुस ने उनका कमजोरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा जब वो दुर्बल है, जब वो कमजोर है, प्रभु ने उनसे बात किया और उनसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। तो बच्चों, हम सभी लोग कुछ ना तो कुछ इलाकों में कमजोर होगा, दुर्बल होगा, लेकिन उस इलाका में पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। उस इलाकाओं को, जो कमजोरी के इलाकाओं को उन्होंने उसका अनुग्रह से भरकर संभाल के रखे। मैं हमेशा कहने वाला एक उदाहरण है, यूनान नियम में जो मेल मिलाप वाला तंबू के अंदर उपयोग करने वाला हर उपकरणों को सोना से ढाक लेते था। क्यों सोना से कवरिंग करते था? क्योंकि उस जो वस्तुओं को बनाया हुआ लकड़ा, बाबुल का वृक्ष का जो लकड़ा से बनाते था, वो लकड़ा उतना देखने में खूबसूरत नहीं था। कितना भी उसके ऊपर जो काम करने वाला लोग है, बनाने वाला लोग है, उसको पॉलिश करने के लिए कोशिश करो, उस लकड़ा वैसे पॉलिश होने वाला नहीं था। जितना पॉलिश करने के लिए कोशिश करेगा, उतना उसके अंदर से और भी क्या बोलते कुछ ऐसे टुकड़ा उठ के आएगा। जैसे आपको मालूम है, जैसे नारियल का वृक्ष का जो लकड़ा कैसे होते हैं, उसको हम रेंदा मार नहीं सकते, उसको हम पॉलिश नहीं कर सकते। जितना पॉलिश करने के लिए कोशिश करेगा, उतना उसके अंदर से बाहर आने वाला है, उसका जो कमी निकलने वाला है, पॉलिश नहीं कर सकते। इसलिए बाबुल का वृक्ष का जो लकड़ा को क्या करते मालूम है, मेल मिलाप वाला तंबू के अंदर उसको सोना से कवरिंग करते। मैं आज सुबह इसे कहना चाहता, हम सबको प्रभु ने सोना से कवरिंग करके रखा है। यार वो अपना योग्यता नहीं है, हालेलुया। उन्होंने हमें सोना से कवरिंग करके रखा। हम सबको उनका अनुग्रह, सोना का मतलब उनका अनुग्रह, पवित्र आत्मा अपना कमजोरी में बल देने वाला है। पवित्र आत्मा अपना कमजोरी में सहायता करने वाला है। प्रभु ने उनका अनुग्रह के द्वारा हमें अपना कमजोरियों में बल देने वाला है। और एक बात उस अध्याय में, उसी आयत में ऐसे आगे लिखा है, हमें जानता नहीं है कैसे प्रार्थना करना है। प्रार्थना किस रीति से करना हमें जानता नहीं। ये बात भी मैं आप सबको कहना चाहता, हमें शायद जानता नहीं होगा कैसे अच्छा से प्रार्थना करना। देखो, हम जो प्रार्थना करते हैं ना, उस समय में इस्तेमाल करने वाला अच्छे अच्छे शब्दों, वो शब्दों स्वर्ग को छूने वाला नहीं। मगर जब हम प्रार्थना करेगा, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा, तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा है। उस प्रार्थना में ज्यादा शब्दों ना होगा, उस प्रार्थना में अपना बुद्धि से हम मिला के बनाया खूबसूरत एक सेंटेंस, एक शब्दों नहीं होगा,
लेकिन आत्मा जब प्रार्थना करेगा उस प्रार्थना में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आत्मा आप ही ऐसे आगे बढ़ कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा हमारे लिए विनती करता है किस रीति में? जो बयान से बाहर है वैसे शब्दों से, मतलब जो शब्दों से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शब्दों से हम बोल नहीं सकते, वैसे बातों को आत्मा क्या करेगा? अपना आत्मा आप ही ऐसे आगे बढ़ कर। इस वजह जब पढ़ेगा 23वां आयत भी देखेगा तो अच्छा है। 23वां आयत में लिखा है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहली फल है आप ही अपने में कराहते हैं। इधर देखो 26वां आयत इस रीति से आत्मा भी लिखा है ना। 26वां आयत का शुरुआत में इस रीति से आत्मा भी, किस रीति से? ऊपर का 3 वचनों में कुछ बातों लिखा है, इसीलिए उसका पश्चात में बताया इस रीति से। ऊपर का 3 आयतों में क्या लिखा है? देखो आत्मा कैसे कराहते वैसे ही ना। तो 23वां आयत में लिखा है हम अपना आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं। 26वां आयत में पवित्र आत्मा के बारे में बताया। 23वां आयत में हम अपने अंदर जो कराहते, जो आहे बढ़ कर जो रोते प्रार्थना करते, उसके बारे में 23वां आयत में लिखा है। और अपना जो कराहना किस चीज का बारे में? अपना कराहना अपनी देह के छुटकारे की बात जो होते हैं। अपना कराहना अपना उद्धार, ना तो यीशु का आगमन, ना तो अपना देह का जो रूपांतर, उसके लिए अपने अंदर हम भी कराहते, सारे सृष्टि कराहते रहते। ऊपर का आयत तो पड़ेगा तो सारे सृष्टि कराहते रहते। ये बोलने के बाद में पौलुस ने कहा कैसे हम अपने अंदर रोते रहते वैसे आत्मा भी अपने अंदर कराहते रहते। जो बयान से बाहर है, जो शब्दों कम है एक्सप्रेस करने के लिए, उस जो हालेलुया आवाज अपने अंदर से आत्मा कहते। ये आत्मा का आवाज अपना बुद्धि का आवाज नहीं है। अन्य भाषा से हम जो प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा का भरपूरी से हम जो प्रार्थना करते, उसमें शब्दों हमें समझ में नहीं आएगा। 27वां आयत में इसे लिखा है, वो शब्द हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन मन को जांचने वाला परमेश्वर आत्मा क्या कहा वो बात परमेश्वर समझेगा और हमें अपना जीवन में उस जो विषय में उसकी इच्छा का अनुसार एक छुटकारा अपना जीवन में प्रकट करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जब हम कुछ विषय के लिए बैठ के प्रार्थना करेगा, शायद अपना जो विषय अपना बयान से बाहर होगा, इससे बड़ा समस्या होगा, आपको जानता नहीं होगा कैसे प्रार्थना करना है। आत्मा में आप प्रार्थना करें, आत्मा परमेश्वर की इच्छा को जानकर आपका विषय को परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। इस आयत ऐसे लिखा है, आत्मा आपके लिए बिचवाई बनाएगा, मध्यस्थी बनाएगा, आपके लिए विनती करेगा। इसका मतलब द स्पिरिट विल इंटरसीड फॉर यू, आत्मा आपके लिए इंटरसीड करेगा। मैंने जैसे कहा ना, हम अपना आत्मा अंदर प्रार्थना करते, वैसे पवित्र आत्मा भी अंदर कराहते रहते, आपके लिए क्या करते? प्रार्थना करते। दोनों में अलग है। वैसे ही देखो इधर लिखा है आत्मा अपने लिए मध्यस्थी बनाएगा, वैसे ही इस जो अध्याय का आगे का आयत में इसे लिखा है, परमेश्वर के दाहिने हाथ के साइड में बैठ के यीशु अपने लिए मध्यस्थी बने। ये बात भी इस अध्याय में लिखा है। तो इस अध्याय में हमें यह भी पढ़ा, सिर्फ आत्मा नहीं है, यीशु भी अपने लिए बिचवाई कर। दोनों बात इस अध्याय में लिखा है। आत्मा अपने अंदर होकर अपने अंदर ही कराहते रहते और पिता से मध्यस्थी बनते, और पुत्र ने पिता का दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन न तो मध्यस्थी करते। 34 8 का 34, फिर कौन है
जो दंड की आज्ञा देगा। मसीहा वह है जो मर गया वरना मुर्दे में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। दाहिनी ओर बैठ के यीशु आपके लिए मेरे लिए निवेदन करता है। आत्मा अपने अंदर बैठ के जो बयान से बाहर है उस शब्दों से अपने लिए विनती करते। इतना खूबसूरत आयतों में स्वर्ग में भी अपने लिए एक बिछवाई है, अपने साथ में अपने अंदर भी अपने लिए एक बिछवाई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने लिए विनती करते, यीशु भी क्या करते, अपने लिए निवेदन करते। इसलिए हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। उस आयत में ऐसे लिखा है, हालेलुया। देखो हालेलुया, इसलिए क्या ना हमें तो डरने का बिल्कुल कुछ कारण नहीं है। हमें बिल्कुल डरने का कुछ कारण नहीं है। मेरे ख्याल से 30 से अब आगे पढ़ेगा तो 31 आयत से आगे पढ़ेगा तो सो हम इन बातों के विषय में क्या है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकते। कलीसिया का हर व्यक्ति ऐसे कहो, परमेश्वर का बच्चों, हर परमेश्वर का बच्चों आज सुबह से कहो, यदि परमेश्वर हमारा ओर है कौन हमारा विरोध हो सकते। परमेश्वर हमारा ओर है, इसका मतलब क्या है? देखो, पवित्र आत्मा आपके ओर खड़ा होकर आपके लिए निवेदन कर, यीशु पिता के दाहिने भाग में बैठ के आपके लिए विनती कर रहे, निवेदन कर रहे। उससे बढ़कर किसका रिकमेंडेशन आपको चाहिए? हम कहते कि ना उसका रिकमेंडेशन, इसका रिकमेंडेशन मिला तो अच्छा है, लेकिन प्रभु का आत्मा आपको आज सुबह कह रहे, कोई इंसान का नहीं, उससे बड़ा परमेश्वर का आत्मा आपके लिए निवेदन कर रहे, आपके लिए विनती कर रहे। यीशु खुद आपके लिए निवेदन कर रहे। तो आपको हालेलुया ऐसे बोल पाएगा, परमेश्वर मेरा ओर है, पवित्र आत्मा मेरा अंदर है, यीशु मेरे लिए पिता का दाहिना भाग में बैठा है, पिता मेरा साथ में है, तो हमारा विरोध कौन कर सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरना मुर्दे में से जी भी उड़ा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करते। मैं ये बोल के बंद करना चाहता हूं, अब चिंता मत करो, अब दुखी मत हो जाओ। यीशु आपके लिए मध्यस्थी बनते, पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थी बनते। हमें चिंता करने का, डरने का कोई भी कारण नहीं है। इसलिए क्या संकट हो, उपद्रव हो, अकाल हो, कुछ भी हो, हम यीशु को छोड़ के नहीं जाए, इस प्यार को छोड़ के नहीं जा पाएगा। हालेलुया। मसीह यीशु का प्रेम से इन कोई भी बातों हमें अलग नहीं कर सकते। आज सुबह अपने आप को समर्पण करेगा, प्रार्थना करेगा। आप में से कोई एक उजावास में छोटा सा प्रार्थना जल्दी कर।